Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we discussed in our previous lecture about the digestive system of human beings, that starts from the mouth and then a food pipe, esophagus, that carries food from the mouth to the stomach, and stomach, small intestine and the large intestine. ये हमारा complete food pipe है, and that is also known as the alimentary canal. सबसे पहले जब हम mouth में food एंटर करते हैं, मुंह के अंदर हम जब नवाला लेते हैं, दैट इज़ नोन एज इंजेक्शन. ठीक है, एक डाइजेशन हमारा जो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स इनटेक का जो मैकेनिज़्म है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंजेक्शन. जब हम नवाला लेते हैं, मुंह में बाइट का नवाले लेना या बाइट करना इज़ नोन एज इंजेक्शन. ठीक है, आफ्टर दैट जब ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ नोन एज डाइजेशन. ठीक है, सो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है, एंड द डाइजेशन प्रोसेस दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों का प्रोसेसेस होते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें बॉडी के पार्ट्स सच एज जॉज, टीथ, माउथ, ठीक है, आपकी टंग, ये इन्वॉल्व है इन द मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. फूड को जो हमारे खाना है उससे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, उनको तब्दील करना, ग्राइंड करना, मिक्स करना, दांतों की और ज़बान की, जॉस की, जबड़ों की मदद से ये कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन. और जब उसके बाद हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स हैं नोन एज स्लाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, माउथ के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स थे दैट वाज कॉल्ड स्लाइवरी ग्लैंड्स. इन स्लाइवरी ग्लैंड्स में से स्लाइवा प्रोड्यूस होता है. हमारे मुंह में जैसे ही खाना जाता है तो एकदम से हम सिर्फ खाने के बारे में सोचते हैं, तब भी हमारे मुंह में एकदम से जो लिक्विड आता है दैट इज़ कॉल्ड स्लाइवा. ठीक है, स्लाइवा में दो चीज़ें हैं हमारे पास. एक म्यूकस है दैट इज़ अ लिक्विड. ठीक है, दैट सॉफ्ट्स आर फूड, वो हमारे खाने को नरम करती है ताकि हम आराम से उसे निगल सकें. एंड द अदर थिंग दैट इज़ प्रेजेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड इन स्लाइवा, दैट इज़ नोन एज एमाइलेज. एमाइलेज क्या है? एक इंजाइम है. इंजाइम जो कि स्टार्च पर काम करता है. स्टार्च इज़ द स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स में, पौधों में ग्लूकोज उनका स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और इन स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम स्टार्ट होता है माउथ में. जो हमारा मुंह का जो pH है दैट इज़ न्यूट्रल 7. ठीक है, यहाँ पे माइलेज एंजाइम न्यूट्रल pH पे काम करता है और स्टार्च की ब्रेक डाउन शुरू कर देता है. ठीक है, देन कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट इज़ कॉल्ड एसोफेगस. ये एसोफेगस जैसे मुंह से खाना पाइप में एंटर होता है, द फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज फेरेंस. फिर फेरेंस एक कॉमन पाइप है, वो डिवाइड होता है फर्दर 2 पार्ट्स में. आगे की तरफ वो विंड पाइप में हमारे फ्रैंकियम में डिवाइड हो रहा है फेरेंस, और पीछे की तरफ वो फूड पाइप एसोफेगस में डिवाइड हो रहा है, या फिर पीछे की तरफ फेरेंस खुलता है एसोफेगस में. एसोफेगस वो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ माउथ से खाना स्टमक तक जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द फूड पाइप और पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम नोन एज एसोफेगस. फिर एसोफेगस में मूवमेंट ऑफ मसल्स है. ठीक है, पेरिस्टालसिस का प्रोसेस होता है जिसमें खाने हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो खाना है वो आगे मूव करता है स्टमक की तरफ. So then food enters into the next part of the digestive system known as stomach. Stomach हमारे पास एक stomach is a muscular elastic bag. ठीक है, एक मसल्स से मिलके, मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स की लेयर से मिल के बना हुआ है, और ये इलास्टिक है, थोड़ा लचकदार एक बैग है. ठीक है, ये जे शेप्ड में है. एंड वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी स्टमक इज़ ओनली 50 मिलीलीटर. ठीक है, जैसे अगर वो स्टमक खाली हो तो वो उसका जो वज़न है दैट इज़ दिस मच, बट आफ्टर अ मील इट वॉल्यूम एक्सपेंड्स टू अबाउट 1.5 लीटर.
ठीक है। अगर खाना ना हो तो एक स्टमक का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 50 मिलीलीटर, लेकिन अगर उसमें खाना आ जाए तो उसके बाद वो एक्सपेंड हो जाता है, इसीलिए उसको इलास्टिक कहा गया है, लचकदार कहा गया है कि खाने के बाद वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। So stomach acts as a storage container और food reservoir, ठीक है। स्टमक को हम स्टोरेज कंटेनर मीन्स खाना वहाँ पे जाके कुछ टाइम के लिए रुकता है और फिर वहाँ पे मज़ीद उस पर ब्रेक डाउन का प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो दिस बिकॉज ऑफ दिस कि स्टमक में खाना थोड़ी देर के लिए रहता है, सो यहाँ इसे कंटेनर, स्टोरेज कंटेनर या फूड रेजर्वर भी कहा जाता है कि वहाँ पे खाना जाके कुछ देर के लिए स्टोर हो जाता है। Food enters the stomach through the lower esophageal sphincter and leaves it through the pyloric sphincter. यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे एसोफेगस आके स्टमक में ओपन होता है, यहाँ पे एक रिंग है मसल्स की जिसे स्फिंस्टर कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज एसोफेजियल स्फिंस्टर, ठीक है। लोअर एसोफेजियल स्फिंस्टर, यहाँ से खाना स्टमक में एंटर होता है और फिर यहाँ पे आफ्टर डाइजेशन जब स्टमक के अंदर फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है, सो द स्टमक से खाना बाहर जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम एक और मस्कुलर रिंग है दैट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंस्टर। ये पाइलोरिक स्फिंस्टर ओपन होगा, मूवमेंट होगी फूड की इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके यहाँ पे ये पाइलोरिक स्फिंस्टर जो मसल्स हैं ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होंगी और इस पाथ को क्लोज कर देंगे ताकि खाना वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में एंटर ना हो। इसी तरह यहाँ पे जो एसोफेजियल स्फिंस्टर है, जब खाना एक दफ़ा स्टमक में एंटर हो जाए उसका बैकवर्ड मूवमेंट को ये एसोफेजियल स्फिंस्टर कंट्रोल करता है। ये वाले जो रिंग मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ताकि खाना बैकवर्ड मूव ना करे, वापस एसोफेजियल में मूव ना करे। अच्छा, the walls of the stomach has a number of folds called gastric tube, which helps the stomach to expand during large meal. ठीक है, हमारे पास जो स्टमक के में वॉल्स हैं वो मुख्तलिफ, उसके अंदर डिफरेंट फोल्ड्स बने हुए हैं और वो जब खाना आ जाता है तो वो फैल जाते हैं, सारे फोल्ड्स ओपन हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम खाना वहाँ पे स्टोर हो सके। The inner surface of the stomach wall is lined by a mucous membrane known as gastric mucosa. जो हमारा स्टमक है that is basically made up of 3 layers. जो inner most layer है जो membrane है that is known as mucous membrane. फिर उसके बाद जो second layer है that is known as submucosa and जो last जो outer most layer है स्टमक की that is serosa. ठीक है, जो inner most layer है that is known as gastric mucosa or the mucosal membrane. The mucosa has the gastric lens composed of 3 kinds of cell. जो हमारा mucosa है इनर मोस्ट जो लेयर है स्टमक की, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और वो 3 तरह के सेल्स से मिलके बने हैं, composed of 3 kinds of cell. ठीक है, इनको चीफ सेल्स secretes an inactive enzyme, जो एक तरह के सेल्स हैं known as chief cells secrete an inactive enzyme called pepsinogen. ठीक है, जो चीफ सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजिन के फॉर्म में एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये एंजाइम बाद में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्सिन के फॉर्म में। इसकी क्या वजह है कि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसके बाद जो है वो पेप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं HCl की मौजूदगी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में मौजूद होता है, उनकी उसकी मौजूदगी में पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिन में अपने एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है। ठीक है, पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट इनटू द पार्शली डाइजेस्टिव पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। उसके बाद जो ये पेप्सिन है इसका क्या काम है कि ये अमाइनो एसिड्स पे प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है और इसे छोटे चेन्स में प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है। वो अमाइनो एसिड के जो छोटे चेन्स हैं इन्हें पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। प्रोटीन इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स और एक प्रोटीन बनाते हैं। जब अमाइनो एसिड की स्टमक में ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है तो उन अमाइनो एसिड्स को छोटे चेन्स में कन्वर्ट किया जाता है। लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड protein is converted into small chains of amino acid known as polypeptide.
जब वो अगर फॉर एग्जांपल 100 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, तो वो जब जो छोटी चेन्स हैं उनमें 10 या 20 अमाइनो एसिड्स होंगे, तो वो 10 और 20 अमाइनो एसिड्स वाले छोटे छोटे चेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो दो स्मॉल चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. ये पेप्सिन का काम है. तो स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है बेसिकली. पेरिटियल जो सेल्स हैं, 3 तरह के सेल्स हैं. एक चीफ सेल्स, द सेकेंड वन इज़ नोन एज पेरिटल सेल्स, एंड द थर्ड वन इज़ म्यूकस सेल्स. जो पेरिटल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, HCl प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बना देते हैं, जिसमें इनका एंजाइम पेप्सिन काम कर सकता है और प्रोटीन की डाइजेशन कर सकता है. उसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म से उसको एक्टिव फॉर्म में तब्दील करता है. पेप्सिन के फॉर्म में HCl की मौजूदगी में पेप्सिन अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसमें वो काम कर सकता है, प्रोटीन की डाइजेशन कर सकता है. उसके अलावा HCl का काम है कि वो जितने भी खाने के साथ जर्म्स आते हैं और वो HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में खुद ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको किल कर देता है HCl. ठीक है, HCl में वो ज़िंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. तो वो जो बैक्टीरिया हमारे खाने वगैरह के साथ अंदर एंटर हो जाते हैं, वो स्टमक में आके डेड हो जाते हैं. ठीक है. उसके अलावा म्यूकस सेल सिक्रीट म्यूकोसा, जो एक और थर्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड म्यूकोसा. म्यूकोसा क्या करता है, इनर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है स्टमक की, उसमें एक लिक्विड लेयर बना देता है, कवर कर देता है पूरे स्टमक का इनर मेम्ब्रेन को, ताकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन पे काम करता है. सो द इनर वॉल ऑफ स्टमक, जो एक लेयर है, मसल्स हैं, वो दे आर ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. ठीक है, जो स्किन की लेयर्स हैं, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. तो उस पर भी ये पेप्सिन काम कर सकता है, उस वॉल को भी डैमेज कर सकता है. लेकिन जब ये म्यूकोसा जो एक लिक्विड है वो ओवरऑल पूरे स्टमक को कवर कर देता है, तो फिर वो पेप्सिन स्टमक पे काम नहीं कर सकता. वो जो प्रोटीन खाने में सिर्फ आ रहा होता है उस पर काम करता है और उसे डाइजेस्ट करता है. सो 3 तरह की चीज़ें स्टमक में बनती हैं. एक तो जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिनोजिन बनाते हैं, पेप्सिनोजिन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में. पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, एंजाइम जो कि प्रोटीन पे काम करता है. प्रोटीन में अमाइनो एसिड की बड़ी बड़ी चेन्स हैं, 100 अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो उनको छोटे छोटे चेन्स में कन्वर्ट करना, तब्दील करने का काम पेप्सिन का है. पेप्सिन प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करेगा. उसके बाद जो हमारे पेरेंटियल सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, वो HCl प्रोड्यूस करते हैं. HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये स्टमक को एक एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है एक्टिव फॉर्म में, ताकि वो काम कर सके. उसके अलावा जो हमारे पास HCl है, खाने के साथ जितने भी जर्म्स अंदर बॉडी में एंटर हो रहे होते हैं उनको किल करना भी HCl का काम है. उसके अलावा जो हमारे पास जो म्यूकस सेल्स हैं, थर्ड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, इनमें म्यूकोसा भी रिलीज़ होता है. म्यूकोसा covers the inner membrane of the stomach to prevent it from the pepsin. ताकि पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन पे काम करता है, तो इनर मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर, ताकि वो वॉल, इनर वॉल जो स्टमक की, वो डैमेज ना करे. इसीलिए वो उससे म्यूकोसा, एक लिक्विड है म्यूकस, उससे लेयर को कवर कर देता है. इट इज़ म्यूकस. ठीक. नाउ फंक्शन ऑफ द स्टमक. स्टमक क्या क्या काम करता है? स्टमक स्टोर करता है और मिक्स करता है फूड को. जब खाना, जो हमारा फूड है, वो जब स्टमक में, मैदे में एंटर हो जाता है, तो वो जो वहाँ के जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से खाने की चर्निंग होती है. खाना मिक्स हो रहा होता है विद द एंजाइम्स एंड विद द गैस्ट्रिक जूसेस, ताकि एंजाइम आराम से उस पर काम कर सके. उसके अलावा ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस के दौरान खाना छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड हो रहा होता है. ठीक है. एंजाइम पेप्सिन प्रोड्यूस करता है स्टमक, ताकि वो प्रोटीन को पे डाइजेशन स्टार्ट कर सके. प्रोटीन की लॉन्ग चेन्स जो अमाइनो एसिड की हैं उनको छोटे चेन्स में कन्वर्ट किया जाए पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में. देन स्टमक में म्यूकस रिलीज़ होता है ताकि वो इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर सके. जो स्टमक की इनर वॉल है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोटीन इन नेचर. उन पे पेप्सिन जो है इनर वॉल को डैमेज ना करे, इसीलिए जो म्यूकस है वो
ही अपनी एक लेयर बना देता है, मेम्ब्रेन को कवर कर देता है। HCl, hydrochloric acid, is also released by the stomach cell. Gastric glands also release HCl, hydrochloric acid. ये क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो वो करेगा, जम्स को किल करेगा जो खाने के साथ एंटर हो जाती है बॉडी में। उसके अलावा ये पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, उसको चेंज कर देगा पेप्सिन के फॉर्म में, जो एक एक्टिव फॉर्म है जो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर सकता है। फूड रिमेन्स इन स्टमक 2 to 3 hours। हमारा जो खाना है 2 से 3 घंटे स्टमक में रहता है। एंड क्रीमी सेमी लिक्विड कायमी, ठीक है, जो खाना जब हमारे फूड जब हमारे माउथ में होता है उसके बाद चबाने के बाद, खाने को चबाने के बाद वो एक सॉफ्ट सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है नवाला, जिसे बोलस कहा जाता है। फिर हम बोलस को निकलते हैं, वो एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से स्टमक में आता है। फिर वो बोलस को, उस पर मज़ीद काम होता है स्टमक में, उसको फर्दर एंजाइम्स के साथ मिक्स किया जाता है खाने को, और खाने में जो प्रोटीन मौजूद है उस पर पेप्सिन काम करेगा, और पेप्सिन उन प्रोटीन्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट करेगा। उसके अलावा जो है उसको खाने को और मज़ीद एक सॉलिड फॉर्म से सेमी लिक्विड फॉर्म में लेकर आएगा। एंड दैट सेमी लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड इज़ नोन एज कायमी, ठीक है। फिर स्टमक से ये कायमी पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। Now, our small intestine. The small intestine is divided into duodenum, jejunum and ileum. They are the 3 parts of small intestine. जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये स्टमक के साथ कनेक्टेड है, दिस पार्ट इज कॉल्ड duodenum. Now the second part is known as jejunum, and the third, the last part of the small intestine is known as ileum. Duodenum is the first part of the small intestine. C-shaped tube है, have a length of 25 to 30 centimeters, इसकी लंबाई है। Receives कायमी, जो स्टमक में एक सेमी लिक्विड फूड मौजूद था, वो कायमी कहलाता है। वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डोडेनम में आ जाता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, डोडेनम में लिवर से बाइल जूस आता है। लिवर हमारा एक ग्लैंड है, ये दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, जो कि बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। वो बाइल जूस जो लिवर बनाता है वो थोड़ी देर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब भी खाना स्पेशली जो लिपिड है, फैटी एसिड्स हैं, फैट्स हैं, वो खाना जब एंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस रिलीज़ करेगा। ये बाइल जूस क्या करते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड पे काम करते हैं और लिपिड को इमल्सिफाई करते हैं, सिंपल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तब्दील करते हैं लिपिड्स को। फिर पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाज है, एक और ग्लैंड है हमारी बॉडी में, वो स्टमक के साथ मौजूद है, करीब मौजूद है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, जो मुख्तलिफ हमारे जो फूड कंटेंट है, कंपोनेंट्स हैं, उन पे काम करते हैं, प्रोटीन पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे, लिपिड पे। डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम भी इंटेस्टाइन की ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ जुजेनम सेकेंड पार्ट है, उनकी जुजेनम की लेंथ है 2.5 मीटर, कंसर्न विद द डाइजेशन। इट्स ऑल्सो इसका फंक्शन भी यही है कि वो डाइजेशन का प्रोसेस करे। इलियम की लेंथ है 3.5 to 4 मीटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ है। कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे जो खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में खाना तब्दील हो चुका होता है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रोल, वाइटामिन्स, मिनरल्स की फॉर्म में आ चुका होता है हमारा फूड, तो यहाँ से इन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाइटामिन्स, जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मूव करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से और ब्लड में चले जाएंगे। सो दिस इलियम वो पार्ट है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मूव करेंगे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड। इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे पास इलियम में स्पेशली एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं।
जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल है वो इस तरह ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहेंगे, एक फिंगर की तरह बाहर की तरफ एक ट्यूब की तरह का स्किन ऊपर की तरफ ट्यूब्स की तरह बना हुआ है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस इज़ कॉल्ड विलाई, ठीक है। और सिंगल विलस और विलाई, ये विलाइस के अंदर बेसिकली क्या है, ये एक थिन एपिथेलियल लेयर है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्किन की, 1 सेल थिक टू इंक्रीज द डिफ्यूजन रेट, ठीक है। ये 1 सेल थिक है, ये सिंगल लेयर है, थिन लेयर है एपिथेलियल टिश्यूज़ की, एपिथेलियम है, और ये पतली है, एक पतली लेयर है ताकि आराम से मॉलिक्यूल्स इसे क्रॉस करके ब्लड तक पहुंच सके। अब ये देखिए अंदर की तरफ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो है मौजूद है हमारे पास लैक्टियल, ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक ट्यूब है। जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसी तरह एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है जिसमें लिक्विड और वाइट ब्लड सेल्स मूव करते हैं, और इसमें भी फूड कंटेंट जाते हैं ताकि उनको मुख्तलिफ पार्ट्स तक पहुंचाया जा सके। तो यही है लैक्टियल पार्ट, ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम का एक ट्यूब। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विलस, कवर्ड बाय लेयर ऑफ सिंगल सेल। सबसे पहले ये देखिए, ये जो विलस है, ये जो ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ जो स्किन उभरी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज़ नोन एज विलाई, एंड इट हैज़ अ सिंगल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिथेलियम सराउंड्स अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये अंदर की तरफ देखें, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, आर्टरीज और वेन्स जो है वो फर्दर ब्रांच्ड हो जाती हैं इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स नोन एज ब्लड कैपिलरीज, ये फर्दर ब्रांच्ड है, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज सराउंड्स अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम नोन एज लैक्टियल। फिर जो वेसल्स, ये कैपिलरीज जो है इर्द गिर्द मौजूद है एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम का लैक्टियल है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का वेसल है। ये भी ब्लड्स की तरह छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंदर से खोखले हैं जिनमें लिक्विड मूव करता है, ठीक। अच्छा, सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। जो सिंपल शुगर है, ग्लूकोज वगैरह और अमाइनो एसिड है, वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर अंदर जाएंगे और ब्लड कैपिलरीज तक पहुँच जाएंगे। उसके अलावा द हेपेटिक वेन टेक दिस मटीरियल टू लिवर, फिर यहाँ से ये जो शुगर है और अमाइनो एसिड वगैरह है वो हेपेटिक वेन के थ्रू लिवर तक पहुँचेंगी। फिर हेपेटिक वर्ड यूज़ होता है फॉर द लिवर। द हेपेटिक वेन ट्रांसपोर्ट टू हार्ट, ठीक है, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल जो कि खाने में मौजूद है उसे कन्वर्ट किया जाता है टू सिंपलेस्ट फॉर्म। लिवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना, हार्मफुल केमिकल्स को उस फॉर्म में तब्दील करना जो बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है। उसके बाद ये जो जितना भी फूड कंटेंट है, अमाइनो एसिड, शुगर वगैरह, ये हार्ट तक जाता है। फिर हार्ट जो है ना ब्लड पंप करेगा और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और अमाइनो एसिड और शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स को सेल्स तक पहुंचाएगा। देन कम्स फैटी एसिड्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंटर्स लैक्टियल ऑफ द वेलस, और जो फैटी एसिड्स वगैरह हैं वो यहाँ से डिफ्यूज़ होकर यहाँ लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स तक आएंगे, ठीक है। वो फैटी एसिड्स थोड़े लार्ज साइज़ के होते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं वो लार्ज साइज़ के हैं, वो कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकते, तो ये पहले लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एंटर हो जाएंगे। फिर यहाँ से ये जाएंगे fatty acid and complex protein enters lacteal of the vessel. Blood vein transport material to the heart. पर एक ब्लड वेन से ये जो फैटी एसिड्स वगैरह है वो हार्ट तक जाएंगे, फिर हार्ट ब्लड पंप करेगा और ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ये जो लैक्टियल है ये आगे जाके खुलता है एक ब्लड वेसल में, ठीक है। ब्लड वेन जो हमारा एक मेन वेन है उसमें जाके ये लैक्टियल लिम्फेटिक वेसल्स ओपन होते हैं, तो वो जो फैट्स थे जो एंटर हो चुके थे लैक्टियल में, वो उस ट्यूब में मूव करके वेन तक जाएंगे और फिर वेन से इन्हें हार्ट तक पहुंचाएगा। फिर हार्ट ब्लड पंप करेगा और सारी बॉडी में ये फैट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। व्हेन ब्लड विल मूव अराउंड द बॉडी, जिस सेल्स को जहाँ भी जिस मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है वो उसे दे देते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी भी एब्जॉर्ब होता है और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की भी एब्जॉर्प्शन होती है। थैंक यू सो मच, दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया
कि स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा होता है। सबसे पहले हमारे जो स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, ठीक है। हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में कि प्रोटीन की बेसिकली डाइजेशन हो रही होती है और HCl जो है जम्स को घिल कर रहा होता है और एक और म्यूकस प्रोड्यूस होता है जो कि स्टमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने डिस्कस किया कि इसके 3 पार्ट्स हैं। जो अपर पार्ट है डुडेनम, वहाँ पे लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या करता है, वो लिपिड को तोड़ने का काम करता है या लिपिड को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि वो उस पर एंजाइम काम कर सके। उसके अलावा जो पेनक्रियाटिक जूस है, वो पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस और उसके अलावा एमाइलेज। जो ट्रिप्सिन जो है वो मज़ीद जो स्टमक में पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी थे उनको मज़ीद ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, उनकी तोड़ फोड़ करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और उसके अलावा जो हमारे पास एमाइलेज है वो मज़ीद जो है ना कार्बोहाइड्रेट की छोटी चेन्स को मज़ीद तब्दील कर देता है और ग्लूकोज और शुगर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। और उसके अलावा हमारे पास जो लाइपेस है वो लिपिड की जो बाइल जूस की वजह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं उस पर काम करता है और लिपिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आराम से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मूव कर सकते हैं। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था। जो लास्ट पार्ट इलियम है वहाँ से मूवमेंट हो रही थी इन न्यूट्रिएंट्स की, इन फूड पार्टिकल्स की, इन फूड कंपोनेंट्स की जिनको बॉडी की ज़रूरत है, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह। वो यहाँ से अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करेंगे इनटू द ब्लड ताकि ब्लड उनको पंप करे। ब्लड जब हार्ट के पास जाएगा और हार्ट ब्लड पंप करेगा तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे बॉडी के सेल्स को मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर।